तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक है, हम जो है लास्ट क्लास में बेसिक बातें कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अब देखो ध्यान से, हमें दो लेवल पे काम करना है, क्वेश्चंस करने हैं, साथ में प्लस डेरिवेशंस भी देखने हैं। ठीक, तो कुछ अच्छे सवाल हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक बातें और कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखो पढ़ चुके थे कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देख लिया था। अब हम किसी चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो मेरे पास अगर एक लाइन है, ठीक, इस पूरी लाइन पे चार्ज है, मान लो इस पूरी लाइन पे क्या है, चार्ज है। इसमें मैं बोल दूं पॉजिटिव चार्ज है इस पूरी लाइन पे। समझ में आया? हमको बोला गया कि इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन पर मान लिया लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज है। और मेरे को बोला गया कि भाई साहब इस लाइन ऑफ चार्ज से किसी दूरी r पर, इस लाइन ऑफ चार्ज से किसी दूरी r पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक, अच्छा r क्या है? r जो है पॉइंट P से r इस वायर की क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस लाइन की वजह से हम पॉइंट P पर क्या डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। ठीक, तो जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां से सबसे पहले वायर पे क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें। उस पॉइंट से सबसे पहले वायर पे क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डाल दें। ठीक, तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम क्या करना है, यहां से वायर पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक, दूसरी बात क्या है, वायर पर डाला गया परपेंडिकुलर एक एंड के साथ जो एंगल बनाए, इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा 1, और दूसरे एंड के साथ जो एंगल बनाए, ठीक है, इसको हम बोल देंगे थीटा 2। ठीक है, तो हमेशा याद रखो वायर पर डाला गया परपेंडिकुलर एक एंड, अभी फिलहाल याद रख लें बड़े वाले एंड के साथ जो एंगल बनाए उसे हम बोलेंगे थीटा 1, और जो छोटे एंड के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, थीटा 2। वैसे मैं क्लियर वर्ड से बोल रहा हूँ, थीटा 1 थीटा 2 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हैं तब तक हमेशा क्या याद रखें कि वायर पर डाला गया परपेंडिकुलर एक एंड के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या रहेगा, थीटा 1, और दूसरे एंड के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या रहेगा, थीटा 2। कोई दिक्कत? अच्छा, अब तुम बहुत ध्यान से देखो, से जैसे मान लिया मैं वायर पर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा देखूं, वायर पर एक बहुत छोटा सा टुकड़ा देखूं जिसकी लेंथ मान लो कितनी हो, dl, जिसकी लेंथ मान लो कितनी हो, dl। ठीक, तो तुम बहुत ध्यान से देखो, इस छोटे से टुकड़े dl की वजह से, इस छोटे से टुकड़े dl की वजह से जो इस पॉइंट P पर जो फील्ड बनेगी, जो इस पॉइंट P पर फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, जो छोटी सी फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक, समझ में है? ऐसे सोचो, मान लिया अगर ये dl यहाँ होता तो फील्ड इस डायरेक्शन में बनती, फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बनती, इस डायरेक्शन में बनती। ठीक, समझ में है? अब बहुत क्लियर है, समझ लो इसको अच्छे से। हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इस DE फील्ड के अगर हम कंपोनेंट कर लें, क्या कर लें, कंपोनेंट्स कर लें, तो तुम बहुत ध्यान से देखो, तो मुझे इस DE फील्ड के दो कंपोनेंट मिल सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जो ये वाला कंपोनेंट है वो वायर के परपेंडिकुलर है, इसे मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल देता हूँ, और ये वायर के पैरेलल है, इसे मैं क्या बोल देता हूँ, पैरेलल कंपोनेंट। बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, वायर पे परपेंडिकुलर डाल दिया, एक एंड के साथ एंगल थीटा 1, दूसरे एंड के साथ एंगल थीटा 2। अच्छा, एक चीज और तुम नोटिस कर रहे होगे, दोनों एंगल किस सेंस में बने हैं, अपोजिट सेंस में बने हैं। अब मैंने क्या करा, वायर पे एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ठीक, और देखा उस छोटे से टुकड़े की वजह से क्या है, इधर की तरफ फील्ड बन गई। ठीक, समझ में आया? ऐसे सोचो, मान लिया अगर मैं dl यहाँ कहीं कटा होता तो फील्ड ऐसे बनती। चलो बना के देख लेते हैं।
ठीक है, कि मान लो अगर मैंने डीएल यहाँ कहीं काटा होता तो फील्ड कुछ ऐसे बन जाती। और इस फील्ड के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के पैरेलल। तुम देख रहे होगे कि जो पैरेलल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को काट रहे हैं, पूरी तरह से कैंसिल आउट होंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कंपोनेंट जो वायर के पैरेलल, जो वायर के क्या हैं पैरेलल हैं, वो एक दूसरे को काटेंगे, 100% कैंसिल आउट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो अब कुछ छोटी छोटी चीजें लिखना शुरू करें, डायग्राम बनाएं अपनी कॉपी में और कुछ छोटी छोटी चीजें लिखना शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट लिखें, हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं। ठीक, डिफरेंशियल एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट वायर के परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट वायर के पैरेलल है। वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, that is differential electric field. First component is parallel to wire, first component is perpendicular to wire, while the second component is parallel to wire. ठीक, सबसे पहला काम मैंने ये कर लिया। अब और सुनो ध्यान से, आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि भाई साहब यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, आपको एक चीज और समझ में आ रही है, मैंने कहा कि जो वायर के पैरेलल कंपोनेंट, जो वायर के क्या है पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक, समझ में आया? वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, पूरी तरह से कैंसिल आउट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, पूरी तरह से क्यों कैंसिल आउट नहीं करेंगे? क्योंकि वायर का एक हिस्सा छोटा है और एक हिस्सा क्या है बड़ा, एक हिस्सा छोटा है और एक हिस्सा क्या है बड़ा। ठीक, समझ में आया? तो तुम खुद ही समझ सकते हो कि बड़े वाले हिस्से की फील्ड का ये वाला कंपोनेंट ज्यादा होगा, ठीक, छोटे वाले हिस्से की फील्ड का ये वाला कंपोनेंट कम होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह से क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। ये छोटी छोटी बातें लिख लें अच्छे से अपने वर्ड्स में। ठीक, समझ में आया? ठीक, अच्छा, तो अब एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, सिर्फ इतने पे। ठीक, सबसे पहले अब तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि जब भी कभी वायर, जैसे मैं बोलूं कि ये वायर है पॉजिटिवली चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, मेरे को बोला गया कि भाई यहाँ पे फील्ड बताओ, चुपचाप वायर में क्या कर दो, परपेंडिकुलर डालो, चुपचाप वायर में क्या कर दो, परपेंडिकुलर डालो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक वायर के पैरेलल और एक वायर के परपेंडिकुलर, एक वायर के पैरेलल और एक वायर के परपेंडिकुलर। ठीक है, एक वायर के पैरेलल और एक वायर के परपेंडिकुलर। अच्छा, पैरेलल कंपोनेंट बड़ा वाला हिस्सा ये है, तो पैरेलल कंपोनेंट ऐसे बन जाए। ठीक, समझ में? अच्छा, अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो फिर अपने आप में क्या कर देता, साइन उल्टे चल देता। ठीक है, चलो, तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई साहब अगर हम जब भी कभी नेट फील्ड निकालेंगे तो नेट फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आएगी और पैरेलल डायरेक्शन में इधर आएगी। वो जो डायग्राम अभी बनाया था, स्क्रीन दोबारा बैक करके उसे बना लेंगे छोटा सा साइड में। नहीं, चलिए, तो अब थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। फिर ज्ञान की बातें क्या है, ध्यान से सुन। ठीक है, चलिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दूरी है डॉटेड लाइन, इसको मैं बोल देता हूँ छोटा r, इसे मैं बोल देता हूँ छोटा r। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, इसे मैं बोल देता हूँ y, इसे मैं बोल देता हूँ y। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। ठीक, जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, DL की वजह से मान लिया इस DL पे छोटा सा चार्ज हो DQ, तो DL पे मौजूद चार्ज DQ की वजह से, DL पर मौजूद चार्ज DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या लिखोगे, 1/4πε0 यानी K इनटू में छोटा सा चार्ज यानी DQ डिवाइडेड बाय ये दूरी। इस दूरी को मैंने लिखा है छोटा r का स्क्वायर। इस दूरी को क्या लिखा है, छोटा r का स्क्वायर। ठीक, समझ में है?
अब क्योंकि देखो ध्यान से ये वाली फील्ड डी है, ये लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, तो हम इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और ऐड कर देंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और ऐड कर देंगे। हमेशा याद रखें, जब भी कभी किसी भी चार्ज सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिले, जब भी कभी किसी चार्ज सिस्टम की वजह से आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और हर पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, डायरेक्शन वाइज भी मैग्नीट्यूड वाइज भी, तो हमेशा क्या किया करें, डिफरेंशियल फील्ड को तोड़ दें, हमेशा आप क्या कर दें, तोड़ दें, वायर के पैरेलल, वायर के परपेंडिकुलर, और फिर इंटीग्रेशन करें। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पे पहला कंपोनेंट लिखते हैं, वो कंपोनेंट लिखते हैं जो आर लिखते हैं, तो डी ई का, चलो सीधा सीधा लिखता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं डी ई के उस कंपोनेंट की जो वायर के क्या है, पैरेलल, जो वायर के क्या है, पैरेलल कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलो मान लो क्या मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो मान लो ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो पैरेलल कंपोनेंट लिखते हैं, जल्दी बोल दो। अगर ये वाला एंगल थीटा हो, अगर ये वाला एंगल थीटा हो तो क्या ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे, ये दोनों क्या हो गए, थीटा। तो चलो क्या लिखेंगे हम, DE का ये वाला कंपोनेंट, DE का ये वाला कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, DE आगे क्या लिखा जाएगा, cos थीटा, पैरेलल कंपोनेंट यानी कि DE आगे क्या, cos थीटा, दैट इज DE पैरेलल कंपोनेंट हो गया, DE की वैल्यू है K dq by r स्क्वायर, K dq by r स्क्वायर, ठीक, समझ में, K dq by r स्क्वायर, और आगे यहाँ पर क्या लिखोगे, cos थीटा, आगे यहाँ पे क्या लिखोगे, cos थीटा, ठीक, समझ में, कोई दिक्कत किसी भी तरह की कोई, चलो आगे लिखना शुरू करते हैं। यानी कि देखो ध्यान से K इंटू डी क्यू क्या लिखा जाएगा, लैम्डा dl बाई में कितना, r स्क्वायर, आगे क्या, cos थीटा, आगे क्या, cos थीटा, ठीक। अच्छा ये dl को मैं dy लिख देता हूँ क्योंकि y पे काटा है, तो मैं इस dl को क्या लिख देता हूँ, y लिख देता हूँ, dy, ठीक, समझ में आया, अरे आया नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक, समझ में, चलो DE का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो ध्यान से देखें तो आपको एक दो बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी कि ये चीज़ है। अब चलो आगे वैल्यू लिखना शुरू करते हैं, चलो थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ध्यान दो। सबसे पहले क्लियरली देखो तो तुम्हें दिखेगा y इज इक्वल्स टू r टेंजेंट थीटा, y इज इक्वल्स टू r टेंजेंट थीटा, तो dy इज इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, dy इज इक्वल्स टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अच्छा ऐसे ही अगर आप छोटे r को देखें, अगर आप छोटे r को देखें तो वो भी दिखेगा, क्या दिखेगा, r sec स्क्वायर थीटा, क्या दिखेगा, r sec थीटा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो DE का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, K लैम्डा dy को क्या लिखना है, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, y में r स्क्वायर, y में कितना, r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, और एक साथ में क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, एक साथ में क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, sec स्क्वायर थीटा ने sec स्क्वायर थीटा को मार दिया, तो DE का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखा गया, K लैम्डा बाई r, आगे cos थीटा d थीटा, पूरा फील्ड निकाल रहा हूँ तो क्या कर दो, इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, अगर तुम ध्यान दो तो एक नीचे की तरफ एंगल है थीटा 2, ऊपर की तरफ एंगल है थीटा 1, दोनों एंगल देखो ध्यान से तो अपोजिट सेंस में है, एक है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा है क्लॉकवाइज, तो लिमिट लग देता हूँ
माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। कहाँ से कहाँ तक? माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा गया के लैम्डा बाय आर। ये बाहर आ चुका है इंटीग्रेशन से। cos थीटा का इंटीग्रेशन हुआ sin थीटा, और ये ब्रैकेट में लिख दिया गया sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। sin ऑफ माइनस थीटा 2 यहाँ माइनस साइन था, ये प्लस ऐसे ऐसे लोग लिख दो। के लैम्डा बाय आर sin थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2, यानी कि ई परपेंडिकुलर हो गया के लैम्डा बाय आर, ब्रैकेट में माइनस बाहर आ गया sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। एक बार जरा ये फॉर्मूला ध्यान से देख लिया और उधार लिया। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट मिल गया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट मिला? परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया भाई साहब। ठीक, थोड़ा सा पैरेलल कंपोनेंट पे विचार कर लेते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट पे विचार करेंगे तो डीई का पैरेलल कंपोनेंट लिखा जाएगा। उस वाली वैल्यूज को सिंपलीफाई करने के बाद आप खुद ही देख रहे हो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, यहाँ cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे? sin थीटा। क्या लिख देंगे? sin थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ? माइनस थीटा 2 से कहाँ तक? थीटा 1 तक। माइनस थीटा 2 से कहाँ तक? थीटा 1 तक। और जब इसको सॉल्व किया तो ई का परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट आया। ध्यान से देखना, के लैम्डा बाय आर, यहाँ ब्रैकेट में cos थीटा, ठीक, ये लिमिट कहाँ से कहाँ? माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक, दैट इज के लैम्डा बाय आर, ब्रैकेट में cos थीटा 1, सॉरी cos थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक, ये वैल्यू आ गई। ठीक, एक बार जरा रिजल्ट्स को, ठीक, एक बार जरा रिजल्ट्स को लिख लेते हैं। एक बार स्क्रीन पॉज करके डेरिवेशन उतार लें। ठीक, फिर हम रिजल्ट्स लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा आपके। चलो देखो ध्यान से, मैं बोल दूं कि कोई वायर है, मैं बोल दूं क्या है, कोई भी वायर है, ठीक, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। देखो ध्यान से, किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालनी तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहला काम क्या करो, वायर पे परपेंडिकुलर डाल दो। वायर पे डाला गया परपेंडिकुलर, बड़े एंड के साथ जो एंगल बनाए वो है थीटा 1, और छोटे एंगल के एंड के साथ जो एंड बनाए वो है थीटा 2। सबसे पहले थीटा 1 और थीटा 2 पहचान लो। ठीक, समझ में आया? अब क्या लिखना है, सुनना ध्यान से। देखो, बड़े वाले हिस्से की वजह से जो फील्ड बनेगी वो डोमिनेट करेगी, तो ये हो गया वायर के कौन सा कंपोनेंट, वायर के कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल। और एक कंपोनेंट बन गया कौन सा, वैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट नेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट जल्दी बोल दो, क्या लिखा जाएगा, के लैम्डा बाय आर। पैरेलल है, हमेशा याद रखो, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 1। और इस वाले कंपोनेंट के लिए क्या लिखोगे, के लैम्डा बाय आर, आगे sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक, चलो। अच्छा बच्चों को देखो कंफ्यूजन क्या होता है, सुनना है। जैसे मैं बोल दूं कि वायर ये है, ठीक, मेरे को बोला कि भाई साहब इस पॉइंट पे फील्ड बताइए। ठीक, तो अभी क्या था कि देखो, चाहे जब डेरिवेशन कर रहे थे तो वायर के सामने था, वायर के सामने था। अब की बार पॉइंट कहाँ है, वायर से नीचे। तो इस केस में फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं, रूल वही है, वायर पे डाला गया परपेंडिकुलर,
तो वायर को थोड़ा सा क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, वायर को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डालो, तो ये हो गया दूरी आर। बड़े एंड के साथ जो एंगल बनाए, बड़े एंड के साथ जो एंगल बनाए वो क्या है, थीटा 1, ठीक, समझ में आया। और छोटे एंड के साथ जो एंगल बनाए वो है थीटा 2, वो है थीटा 2, ठीक है। इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 ऐसे लग जाएगा। अब समस्या क्या है यहाँ पे, अब समस्या यहाँ पर ये है कि डेरिवेशन करते टाइम या इन फॉर लूप फॉर्मूलों में दोनों एंगल अपोजिट सेंस में बने थे, यहाँ दोनों एंगल सेम सेंस में बने, यहाँ दोनों एंगल क्या बने हैं, सेम सेंस में बने हैं, ठीक है, समझ में आया। तो रटना कैसे है, सुनो ध्यान से। जब भी दोनों एंगल सेम सेंस में बने, जब भी दोनों एंगल कैसे बने, सेम सेंस में बने, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते टाइम, जब भी कभी दोनों एंगल सेम सेंस में बने तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते टाइम एक एंगल को पॉजिटिव माने और दूसरे एंगल को नेगेटिव माने। बड़े एंगल को यानी थीटा 1 को पॉजिटिव मान लें और छोटे एंगल को क्या मान लो, नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सब समझ में। अच्छा देखो लॉजिकली मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से अब इसको लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को। अब तुम खुद ही सोचो, एक एंगल को पॉजिटिव मानना है और दूसरे एंगल को क्या मानना है, नेगेटिव मानना है, ठीक। तो ध्यान से देखो यहाँ पे थीटा 2 मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोल दो। वायर की फील्ड के दो कंपोनेंट, वायर की फील्ड के दो कंपोनेंट पॉजिटिव चार्ज है, तो एक कंपोनेंट ऐसे बन जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसे बन जाएगा। ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वायर के, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, पैरेलल कंपोनेंट है। तो चलो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या लिखेंगे, के लैम्डा बाई आर, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ पर थीटा 2 को नेगेटिव लिखना है तो माइनस थीटा 2, ठीक, माइनस थीटा 2। तो फॉर्मूला हो गया के लैम्डा बाई आर ब्रैकेट में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, समझ में आया। इस केस में फॉर्मूला इस तरह से हो गया, ठीक, समझ में। ऐसे मान लो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखना हो, सॉरी पैरेलल कंपोनेंट लिखना हो, क्या लिख दूंगा, के लैम्डा बाई आर, क्या लिखते हैं हम, cos थीटा 2, दैट इज cos थीटा 2, एंगल नेगेटिव कंसीडर करना है तो cos ऑफ माइनस थीटा 2 इज माइनस, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस cos थीटा 1, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो कोई समस्या नहीं। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। अब एक काम करते हैं, जो बोला है इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक। चलिए करना शुरू करते हैं। ठीक, कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं हम, एक दो, आपको क्लैरिटी से ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, चलो मैं बोल दूं पहला सवाल बिल्कुल बेसिक, एक वायर है, ठीक, इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है, यूजुअल रोटेशन है, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा है, आर की वैल्यू आर है, ये पॉइंट था। एंगल दे देता हूँ, ये एंगल बोल दिया 37 डिग्री, ये बोल दिया 53 डिग्री, लैम्डा लैम्डा है, आर दूरी। मैंने बोला फील्ड लिख दो भाई साहब, तुमने बोला ज़्यादा आसान है। देखिए फील्ड के दो कंपोनेंट कर देंगे, ये कौन सा कंपोनेंट है, वायर के पैरेलल, ये कौन सा कंपोनेंट है, वायर के परपेंडिकुलर, ठीक, दोनों कंपोनेंट लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले लिखते हैं वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक, समझ में, वायर के कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, थीटा 1 थीटा 2 पहचान लो, थीटा 1 यहाँ पर हो गया बड़ा एंगल है 53 डिग्री और थीटा 2 है कितना, 37 डिग्री। डायरेक्शन देखना आप अपने मन से जानते हैं, ठीक। तो के लैम्डा बाई आर, आगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एंगल अपोजिट सेंस में बने हैं, एंगल किस सेंस में बने हैं, अपोजिट सेंस में। तो फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रखेंगे, थीटा 1 थीटा 2 दोनों पॉजिटिव मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो के लैम्डा
ब्रैकेट में आगे क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा 1 दैट इज साइन 53 माइन प्लस आगे साइन थीटा 2 दैट इज साइन 37। साइन 53 साइन 37 वैल्यू आप जानते हैं। आप देख रहे हैं ध्यान से कि कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मैं जाऊं तो यहाँ पर जे क्या लिख सकता हूँ वेक्टर साइन से। वायर का पैरेलल कंपोनेंट बोल दो, क्या लिखोगे, के लैम्डा बाय आर, ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, cos थीटा 2 दैट इज cos 37 माइनस cos थीटा 1 दैट इज cos 53। ठीक, राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये क्या हो गया, आई। बाकी वेक्टर सिंपल है, दोनों को जोड़ दिया, दोनों फील्ड को। वेक्टर जोड़ने में आपने पहले से झंडे गाड़ा रखे हैं। ठीक, चलिए एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। चलो एक पॉजिटिव चार्ज दिया, एक नेगेटिव चार्ज वाला ले लेते हैं। मान लिया आपके पास वायर पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वायर पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक, समझ में आया? चलो और क्या बोला आपको, मैं बोल दूंगी वही लैम्डा की जगह ये लीनियर माइनस लैम्डा दूरी आ रहा है। ठीक, चलो एंगल दे दिया भाई, वायर पे परपेंडिकुलर डाल दिया, एक एंगल ले लिया 30 डिग्री, एक एंगल ले लिया 60 डिग्री। चलो बताओ। ठीक, तो देखो ध्यान से, अब की बार क्या है, कॉमन सेंस लगाते हैं। भाई वायर नेगेटिव है यानी फील्ड वायर की तरफ बनेगी, तो फील्ड वायर की तरफ बनेगी तो एक फील्ड बन जाएगी ऐसे। ठीक, और बड़े वाले हिस्से की फील्ड बन जाएगी ऐसे। ठीक, समझ में, क्योंकि सोचो बड़े वाले हिस्से की वजह से फील्ड ऐसे ही बनती नेट। ठीक, समझ में, नेट फील्ड का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। ठीक है, समझ में। हमेशा वायर के बड़े वाले हिस्से को देखो, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, उस हिसाब से फील्ड के कंपोनेंट बना दो। ठीक, तो चलो सबसे पहले वायर का ये कौन सा कंपोनेंट मान लिया है, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है। ठीक, समझ में है, नेगेटिव चार्ज है की बात। ठीक, थीटा 1 थीटा 2 क्लियरली दिख रहा होगा। थीटा 1 कितना बड़ा एंगल 60 डिग्री, थीटा 2 कितना एंगल 30 डिग्री, छोटा एंगल। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं E की वैल्यू फॉर्मूले वाइज, E का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या लिखा जाएगा, के लैम्डा बाय आर। आगे सबसे पहले जल्दी बोल दो, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 दैट इज साइन 60 प्लस साइन 30। ठीक, डायरेक्शन की बात करें नेगेटिव वाई एक्सिस तो माइनस देंगे। वायर का पैरेलल कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, ब्रैकेट में cos theta 2 that is cos 30 minus cos theta 1 that is cos 60। ठीक, आगे उसके बाद क्या लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो ये माइनस साइन से क्या लिख दिया गया, आई क्या हो गया। ठीक, समझ में। अच्छा एक बार स्क्रीन पॉज करें, सॉल्यूशन उतार लें। ठीक, चलो और देख लो। हाँ भाई, मान लो एक वायर है, लैम्डा की वैल्यू ले लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू ले लेते हैं 5 कूलम पर मीटर। ये दूरी 10 मीटर, ये दूरी 10 मीटर, 10 पॉजिटिव चार्ज है। 10 मीटर की दूरी पर ये वाली कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P। मेरे को फील्ड निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। ठीक, समझ में आया। एंगल दे देता हूँ, ये एंगल दे देता हूँ 37 डिग्री, ये पूरा एंगल दे देता हूँ 53 डिग्री। ठीक, मेरे को बताना है फील्ड। ठीक, अच्छा चलो एक बार दो पॉज करो, खुद से सोल्यूशन लिखने की कोशिश करो और फिर उसके बाद आंसर लिखते हैं। ठीक है, चलो पॉज करें, सोल्यूशन लिखें, आंसर लिखने की कोशिश करते हैं।
तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू मैंने आपको क्या दे दी है, 10 मीटर। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, वायर पे परपेंडिकुलर डालना है। तो क्या वायर पे परपेंडिकुलर ये है, तो अब की बार यहाँ पे आर की वैल्यू क्लियरली आपको 10 मीटर की जगह क्या लेनी है, 10 मीटर की जगह क्या लेनी होगी, 10 cos 37, 10 cos 37 वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, दैट इज 8 मीटर। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी, 8 मीटर। थीटा 1 और थीटा 2 के ऊपर विचार करते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा होगा थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम सेंस में बने हैं, तो उस केस में बड़े वाले एंगल यानी थीटा 1 को 53 डिग्री और छोटे वाले एंगल को माइनस साइन से लिखना पड़ेगा, यानी कि -37 डिग्री। ठीक, समझ में आया? चलो अब आंसर लिख दो तुरंत सटाक से। कैसे लिखोगे, फॉर्मूला लिखा जाएगा सबसे पहले। अच्छा हाँ, फील्ड लिख लेते हैं। तो फील्ड वाइज की बात करो तो ये तो 8 मीटर हो गया। चलो अब बड़े वाले की वजह से फील्ड का कंपोनेंट अवे फ्रॉम वायर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो चलो लिखते हैं सबसे पहले ये ई का कौन सा कंपोनेंट, वायर के पैरेलल, और ये कौन सा कंपोनेंट, वायर के परपेंडिकुलर। ये कौन सा कंपोनेंट, वायर के परपेंडिकुलर। पहले परपेंडिकुलर करते हैं। ई परपेंडिकुलर इज k लैम्डा बाय r, k लैम्डा की वैल्यू 5, r की वैल्यू कितनी, 8, r की वैल्यू कितनी, 8। ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। तो ये हो गया sin थीटा 1 दैट इज sin 53 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin ऑफ -37 दैट इज -37 डिग्री। ठीक, समझ में आया? डायरेक्शन वाइज की बात करें तो जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इधर की तरफ बन रहा है, तो ये बन गया कैसा, आई क्या। ठीक, ई का पैरेलल कंपोनेंट देख लो, कैसे लिखोगे, k इंटू में 5/8, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखते हैं, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 दैट इज cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ -37 इज cos 37, तो ये सीधा सीधा cos 37 माइनस cos थीटा 1 दैट इज cos 53। ठीक, समझ में आया? इधर की तरफ नीचे की तरफ, तो इसको मैं आगे क्या लिख देता हूँ, j क्या, इसे मैं क्या लिख देता हूँ, j क्या। समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, ये पैरेलल कंपोनेंट और ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक, समझ में? आपका असाइनमेंट है, एक बार जितने डेरिवेशन, ये पूरा डेरिवेशन ध्यान से देखेंगे। कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए बस यहाँ